आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। यहाँ पे एक कथन दे रखा है SiF4 लुईस क्षारक का कार्य करता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कारण दे रखा है इसका। SiF4 में केंद्रीय Si परमाणु में रिक्त D कक्षक उपस्थित हैं, अतः यह इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक का विस्तार कर सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों लुईस की अवधारणा के अनुसार कोई भी पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, लुईस की अवधारणा के अनुसार अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? वह अम्ल। ग्रहण करता है तो पदार्थ क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन का कोई त्याग करता है, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब दोस्तों वह पदार्थ क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? क्षार है। ये लुईस की अवधारणा है। अब यहाँ पे जो सिलिकॉन है दोस्तों, ठीक है, SiF4 है हमारे पास, जो भी यौगिक है हमारा SiF4। अब इसमें केंद्र परमाणु क्या है? सिलिकॉन Si। ठीक है, अब इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। ठीक है, अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p2, ठीक है, 3p2, ठीक है, इसके पश्चात 3d0 और 4s0। तो आप देख रहे हैं ये जो सिलिकॉन जो केंद्र धातु है, इसकी जो तीसरी कक्षा है, ठीक है, तीसरी कक्षा में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डी कक्षक है, तीसरी कक्षा में जो डी कक्षक है ये दोस्तों पूरी तरीके से खाली है सिलिकॉन का। ठीक है, तथा जो पी कक्षक है इसमें भी दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ठीक है, और एस कक्षक पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब यहाँ पे 4 फ्लोरीन परमाणु जो हैं वो इसके साथ संयोग करेंगे। तो किस प्रकार से 4 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ इसने बंध बनाया हुआ है, इसको यहाँ पे मैं चित्र में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो 3s कक्षक है, इसके पश्चात यहाँ पे मैंने 3p कक्षक बना रहा हूँ। ठीक है, और 3d कक्षक जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से खाली हैं। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो जो डी कक्षक है दोस्तों वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है? खाली है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इसको मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5। ठीक है, तो ये कौन सा कक्षक है दोस्तों? 3d0 और ये 3p2 और 3s2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के 4 परमाणु हैं, तो किस प्रकार से संयोग करेंगे यहाँ पे? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने अष्टक में दोस्तों समान ऊर्जा के कक्षक इसने क्या करे हैं? बना लिए हैं सिलिकॉन ने। अब जो फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के 4 परमाणु हैं और फ्लोरीन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु में केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात एक ही इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयोग होगा फ्लोरीन का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का, इसको मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल रंग से मैंने दिखा दिया है। ठीक है, 2 3 4, तो एकल बंध की सहायता से फ्लोरीन जो है सिलिकॉन के साथ जुड़ गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3d कक्षक है, जो सिलिकॉन परमाणु है दोस्तों, केंद्रीय परमाणु, इसका 3d कक्षक आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्या है? खाली है। यानी ये क्या कर सकता है? अपने अपने इस अष्टक का विस्तार करके अभी भी यहाँ पे दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अपने वो पास रखने की इसके पास क्या है? क्षमता है, जगह है। आसानी से ये इलेक्ट्रॉनों को दूसरी कोई भी परमाणु तत्व आएगा इसके साथ क्रिया करने के लिए, या परमाणु आएगा तो उससे क्या करेगा? कहेगा इलेक्ट्रॉन तुम नहीं रख पा रहे हो तो मुझे दे दो, मेरे पास जगह है।
ठीक है, और कहाँ पे जगह है ये 3D कक्षक में, इसके पास बहुत सारी जगह है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। तो यानी इसकी प्रवृत्ति क्या हुई दोस्तों, ये सदैव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की इसकी प्रवृत्ति हुई। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है इसकी, ठीक है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है। SiF4 क्या है, एक अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ SiF4 अम्ल का कार्य करता है, अम्ल का कार्य करता है। और इसका कारण क्या है दोस्तों, अम्ल का कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अपना जो इसका कक्षक है, ठीक है, डी कक्षक, उसका विस्तार कर लेता है और फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है उस कक्षक में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन है दोस्तों, ये तो असत्य हो गया, ये क्या है, अम्ल है, जबकि हमें कथन में कह रहा है SiF4 क्षारक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अतः कथन गलत है, अतः कथन गलत है, कथन गलत है। और दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डी कक्षक इसके खाली हैं, इसको इनका विस्तार करके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता है इसके पास। तो अतः कारण सत्य है, अतः कारण सत्य है, कारण क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, अब जो विकल्प हैं, दिए गए विकल्पों को देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो पहला विकल्प है इसमें कह रहा है यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत विकल्प है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं विकल्प, यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत विकल्प है। तीसरा विकल्प देखते हैं, यदि कथन सत्य परंतु कारण असत्य है, ये भी गलत विकल्प है। चौथा विकल्प देखते हैं, इसमें कह रहा है यदि कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, ये बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों। जो कथन है वह असत्य है परंतु कारण इसका जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।